नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 9 मई से लेकर 15-16 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर सबसे जो सर्वाधिक सक्रिय है वो बंगाल की खाड़ी सक्रिय बनी हुई है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं पूर्वी तटीय क्षेत्रों के लगभग सभी क्षेत्रों में ये नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ यही नमी वाली हवाएं कर्नाटक से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये नमी वाली हवाएं पहुँच रही है। और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से आज काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल भी इस समय नज़र आ रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान से लेकर कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्र यहाँ पर भी या गुजरात के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बन रहे हैं। और अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो इन पहाड़ी राज्यों के आसपास फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँच सकता है। और अभी बात करें लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक बादलों का अच्छा खासा पेच यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, और तेलंगाना में भी हैदराबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ सादौल सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र हैं या जबलपुर के आसपास ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। उड़ीसा में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा एक बादलों का अच्छा खासा पेच झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही आगे बढ़कर यही बादलों का पेच बिहार में भागलपुर के आसपास से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में, साथ में ही पटना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी एक गरज चमक के साथ यानी तेज़ गरज चमक के साथ यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। और अभी रात्रि के समय भी ये बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले 4-5 घंटों के दौरान लगातार यहाँ पर जारी रह सकती हैं, और काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की या कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी अभी देखने को मिलने वाली हैं। यानी जो प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हुआ है, यह अच्छा खासा दौर शुरू हुआ है, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी अच्छी खासी देखी जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो तेज़ गरज चमक के साथ इस समय देखने को मिल रही हैं। तो अभी बात करें सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल से लेकर कुछ तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ तेज़ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के जो बाकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बनेंगे, बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। कर्नाटक में देखा जाए तो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और साथ में ही कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में अभी खास तौर पर अभी रात्रि के समय तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, और फिर भी कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाले हैं। तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर सादौल, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और साथ में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी बरेली से लेकर लखनऊ, कानपुर से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं।
यानी अभी भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी अभी इस समय जो गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से यहाँ पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ बिहार के क्षेत्र और झारखंड से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ वाले जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं पर भी बन सकती है, जहां पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिले और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलती हुई देखने को मिल जाएं। और इसके अलावा बात करें राजस्थान से लेकर कुछ गुजरात या मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्के फुल्के बादल जरूर बनते रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके प्रभाव से भी थोड़े बहुत बादल जम्मू कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और बात करें 9 मई की, 9 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इसके अलावा 9 मई को पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जाएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही आगे बढ़कर कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान के कुछ जालौर, पाली, सिरोही से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 मई की, 10 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बजाय उत्तराखंड में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी खासतौर पर तराई वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 मई को भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों में कुछ बारिश की गतिविधियाँ कम नजर आ रही हैं, यानी गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल बन सकते हैं, एक आधुका स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और राजस्थान के भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाएँ या एक आधुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और बात करें 11 मई की, 11 मई को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली या राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र या कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। इसके अलावा केरल और कुछ कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 मई को पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर जो पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 12 मई की, 12 मई को भी यहाँ पर
उत्तर पश्चिमार्ध की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, साथ में ही झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। कुछ अरब सागर से भी यहाँ पर इस तरह से ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी 12 मई को बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 मई को गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और 12 मई को अभी के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक परिमाणसम बारिश की गतिविधियाँ भारत के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। और बात करें 13 मई की, 13 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ लगातार नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ में ही केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खासतौर पर दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 14 मई की, 14 मई को यहाँ पर यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा और कुछ छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं या हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में 14 मई को भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर 14 मई को देखा जाए तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिली है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक ज़रूर कई बार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। और बात करें 15 मई की, 15 मई को भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में थोड़ी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 16 मई की, 16 मई को भी यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश या हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।